हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का इंटरव्यू शेड्यूल पब्लिश हो चुका है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको, कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स आप लोगों ने कल अराइज किया था शेड्यूल आने के बाद, उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको डील कर रहा हूँ। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो इन्फॉर्मेशन कि आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो 6 दिसंबर 2021 से लेकर के 24 दिसंबर 2021 एज पर द इनक्लोज्ड शेड्यूल। तो उनका ई समन लेटर जो है, यानी कि जो आपका लेटर है, वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, आप डाउनलोड कर लोगे जब अपलोड हो जाएगा अभी। और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको दो अपना रिसेंट जो है आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जो आपका आइडेंटिकल फोटोग्राफ इन द सेंस कि दो चीज आपको करना है। एक तो जो आपने फोटो उसमें लगाया हुआ है, ठीक है, उसको भी रखना है और लेटेस्ट का भी फोटो रखना है। ये ध्यान रखना। समटाइम ये बोलते हैं कि आपको ये, तो जो आपने उसमें लगाया हुआ है, जो आपने फॉर्म फिल करने में दिया था, उसको भी आपको फोटोग्राफ रखना है। और अभी का जो लेटेस्ट का फोटोग्राफ होगा वो भी आपको रखना है। ये सजेशन है। नेक्स्ट फिर है जो भी आपका रिम्बर्समेंट वगैरह जो है, नॉर्मली ऐसे होता है कि ट्रेन का टिकट का रिम्बर्स किया जाता है सेकंड क्लास का। लेकिन अभी जो एयर टिकट का है तो वो कंडीशंस आप देख लोगे, इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये वाली पॉइंट है कि जिनका भी अभी एक्चुअल में इसमें होना ये चाहिए था, ऑब्वियसली है कि जो है, हम उसमें क्या होना चाहिए था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये होना चाहिए था वैसे कि जिन्होंने डबल डोज, दोनों डोज ले लिया है, और जब तक कि उनको सिम्टम ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन चलो अब सबको ये करना है। तो ये जो 48 आवर्स है, तो ये सैंपल कलेक्शन का ये आप ध्यान रखना कि जो लोग फ्लाइट से आ रहे हो तो उनके लिए ठीक है, मान ली जाए टाइमिंग का। अदरवाइज कोई ट्रेन से आ रहे हो और दूर से आ रहे हो तो अरेंजमेंट ये कर लो कि या तो आप दिल्ली पहले आ जाते हो, पहुंच जाते हो, तो वहाँ का अरेंज कर लो कि वहाँ किसी से किसी ऐसे सेंटर से कि हमको जल्दी मिल जाए। या फिर कोई निकट के मान के चलो है कि जैसा कि जिनको सपोज 12 आवर्स का जर्नी है, 14 आवर्स का जर्नी है, या ट्रेन से यदि आ रहे हो तो वो उस अनुसार अरेंजमेंट कर लेना। क्योंकि ये 48 नॉर्मल क्या होता है, 72 आवर्स होता है था हर जगह, इन्होंने और कम करके 48 आवर्स। दिस इज नॉट ट्रू आई थिंक, लेकिन आपको फॉलो करना है। तो ये सैंपल कलेक्शन से आपका 48 आवर्स, यानी कि जिस समय रिपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपका 4 नून में है तो 8 AM में यदि आप रिपोर्ट करते हो, जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 6th फर्स्ट डे ही है, 6 दिसंबर को है, तो 8 AM पे आप मॉर्निंग में है तो आप वहाँ जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि 4 दिसंबर ये आपका जो सैंपल कलेक्शन होना चाहिए, 4 दिसंबर को 8 बजे सुबह के बाद का होना चाहिए। तो ये आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि ये एक देखा जाए तो चैलेंजिंग है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर दिया गया है, ठीक है। और जिनका पॉजिटिव निगेटिव आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए इस रिपोर्ट का। और जो भी इशू होगा वो आप बताओगे, आइदर फोन पे, ये जो फोन नंबर दिए हुए हैं इस पर बताओगे, या फिर आप जो मेल करोगे, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट का ये था कि फॉर एग्जांपल टोटल आपके रिटेन में यदि देखा जाए तो कितने क्वालिफाई हुए थे, 1287। 2020 में रिटेन में क्वालिफाइड 1287 हुए थे। लेकिन इंटरव्यू में जो बुलाया गया है 656 का। कुछ कैंडिडेट का इशू है, तो जो भी है वो इशू अपना रिजोल्व करेंगे। एग्जैक्ट वो यूपीएससी बताएगी कि किस कारण से उनका रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए, मेडिकल क्वालिफाई कर गए, या फिर जिनको री मेडिकल मिला था। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नहीं आया है, तो अभी हम फिलहाल के लिए मानते हैं 656 ही। तो कुछ कैंडिडेट का था क्या कि हर बार ये ऐसा सिचुएशन होता है कि ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़े से ज्यादा है। तो कुछ मैं 3 इयर्स का डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2020 का है,
ठीक है, 2020 का है। 2019 का हम देखते हैं। 2019 में यदि हम देखें तो रिटेन कितने क्वालिफाई किए थे? 2215 लोग रिटेन क्वालिफाई किए थे, लेकिन इंटरव्यू में कितने को बुलाए गए थे? 1054 ये जो मेन लिस्ट में थे, और प्लस कुछ जो थे ईडब्ल्यूएस के थे। तो ईडब्ल्यूएस का अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में देखो, इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस वाले ऑलरेडी काउंट थे जो कि जनरल में उस समय क्वालिफाई थे, जिनका कोई डिस्क्रिपेंसी वाला ये सिचुएशन नहीं था, और कुछ जो है मान के चलो, तो हम इसको 1100 अप्रोक्स मान करके चलते हैं, तो ये आपका 15%, 50% के से कम हो जा रहा है। 2018 का हम देखें यदि, 2018 का, तो 2018 यदि हम देखते हैं तो 2950 कैंडिडेट रिटेन में क्वालिफाई किए थे। इंटरव्यू में जो बुलाया गया था 1383 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो ये हाफ से कम हुए। तो मोर और लेस सिचुएशन 10% इधर उधर होता है, बट ये होता है। इस वजह से बहुत बार जो होता है ना, मैं कैंडिडेट को बोलता हूं कि कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा नहीं जाएगा, इस पर रिटेन में तुरंत आप डिसाइड नहीं करो। हो सकता है, जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोग अभी भी 21 में या 2020 में जो घबराए हुए रहते हैं कि ये है नहीं, अब आपका जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके ऊपर आप ध्यान न दो। यस, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है कि जितना कट ऑफ होता है रिटेन का, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स के 2018 के सेपरेट मार्क्स हैं हमारे पास, 2019 के अभी सेपरेट मार्क्स नहीं है, तो हम 2019 में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 2018 के जो लास्ट हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने कुछ गाइड किया था, तो उनके कुछ के मार्क्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सेलेक्ट हुए, जो रिजर्व लिस्ट में आ गए, और जो सेलेक्ट ना हुए, ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट का मार्क्स आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं नॉर्मली, मेरा मानना है कि यदि आपका रिटेन प्लस 30 मार्क्स यदि है, तो आपके क्वालिफाई फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन आपका 20 भी है तब भी, लेकिन जस्ट एग्जैक्ट ये मानो कि जितना रिटेन कट ऑफ गया है उतने ही आपका आ रहा है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इसको हम कुछ मार्क्स के थ्रू देखते हैं, तो इसमें टेंशन ना लो, ये मोर और लेस हमेशा करीब करीब 50% से ये 45% से 60% कैंडिडेट ही जितने रिटेन क्वालिफाई होते हैं उसमें इंटरव्यू में पास, इंटरव्यू फेस करते हैं। ये हर बार ये सिचुएशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए घबराओ नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट जो एक्सेलेंट मार्क्स लाए होंगे वो रनिंग नहीं कर पा रहे होंगे, उनका मेडिकल गड़बड़ हो गया होगा, वो छाती फुला नहीं पाए होंगे, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाए होंगे, व्हाटसोएवर प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ मार्क्स के हम देखते हैं। इसमें से ये कैंडिडेट हमने लिए हैं जो रिकमेंड नहीं हुए हैं। अब ऑब्वियसली है, हम ये सारे कैंडिडेट्स को हमने गाइड किया है, तो लेकिन हम इनका अभी फिलहाल अब नेम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि नेम वगैरह मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में इन लोगों के नेम बता चुका हूं आपको। ये देखो, ये एससी कैंडिडेट है। एससी कैंडिडेट का जो इनिशियली कट ऑफ आया था, तो वो 255 आया था, लेकिन फिर बाद में रिजर्व लिस्ट आया तो 254 हो गया था, उसमें दो कैंडिडेट का फिर हुआ था। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि इनका यदि रिटेन का हम कट ऑफ देखें, तो रिटेन का कट ऑफ एससी का 142 था। इसका मतलब है इनके पास 20 मार्क्स का एडवांटेज था। तो जब जिनके पास 20 मार्क्स का एडवांटेज है, तो उसके पास क्वालिफाई करने का चांसेस अच्छा होता है। 30 वाले में बहुत आपके पास सर्टेन हो जाता है। लेकिन एक ध्यान रखो, अब इनका मैं 254 को 255 को ही मानता हूं, क्योंकि उसमें दो कैंडिडेट थे तो वहां पॉइंट भी मायने रख रहा था, लेकिन हम 255 लेते हैं। इनका कम कितना हो रहा है? 16 मार्क्स। जस्ट सोचो, तो ये 77 है, 77 मार्क्स में आप 16 ऐड करो तो 93 मार्क्स आ रहा है। 93 मार्क्स लाना इंटरव्यू में आराम से पॉसिबल है, बहुत सारे लोग लाते हैं, तो इनके लिए पॉसिबल था। अब जस्ट इमेजिन करो, इसको हम 30 प्लस ये करते, यानी इनका थोड़ी देर के लिए हम मानते 172, तब इनके पास इंटरव्यू में लाने के लिए कितने होते? 83। तो 83 क्या लाना आसान नहीं था, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको आ सकता है आराम से। इनफैक्ट 90, जिनका 90 से कम इंटरव्यू में आता है, मैं मानता हूं उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। तो इनके पास विकल्प था, इंटरव्यू में मायने यहां रखता है, ठीक है। तो ये
मैं इस वजह से बता रहा हूं कि अभी जो कैंडिडेट हो, जिनका जो मार्क्स है, एग्जैक्ट आपको मार्क्स नहीं पता है, 2020 का जो भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, अभी आपको मार्क्स नहीं पता है। मैं ये जस्ट बता रहा हूं कि यहाँ ये पॉसिबल होती है कि आप इंटरव्यू के बूते पे क्वालिफाई कर सकते हो। ये इंटरव्यू के बूते पे क्वालिफाई कर सकते थे रिटेन के बावजूद भी। ये इनका, अब ये देखो, ये कैंडिडेट, ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ओबीसी का कट ऑफ है इनिशियली 281 था, और जब फाइनली रिजर्व लिस्ट पब्लिश हुआ तो 278 चला गया था। ठीक है, 278। अब जस्ट इमेजिन करो, इनका पेपर वन मैं खराब मार्क्स मानता हूं, पेपर टू बहुत अच्छा मार्क्स मान रहा हूं, टोटल 186। जनरल का कट ऑफ कितना है? 163 रिटेन का, यानी इनके पास 23 मार्क्स का एडवांटेज है। अब इनको कम कितना पड़ रहा था? एक तरह से देखा जाए तो 12 मार्क्स। यदि हम रिजर्व लिस्ट वाले में देखें तो 12 मार्क्स। क्या 92 नहीं लाया जा सकता था इंटरव्यू में? यस, लाया जा सकता था। तो ये भी इंटरव्यू के बूते क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन जो भी है, दिस इज ट्रू। ये कहना ऐसा नहीं है कि इन्होंने जोर नहीं लगाया, हर ने अपने 100% दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जो भी आपके पास टाइम है, आपको पुश करना है। ये कैंडिडेट का लो, ये जनरल कैंडिडेट, आपके पास रिटेन में 171 आया। जनरल कैंडिडेट हो, आपका कट ऑफ जो क्या था? 166 था। 166 था। अब आपके पास कितने मार्क्स का ओनली जो है 5 मार्क्स का एडवांटेज हो रहा है। जस्ट इमेजिन करो, जब 5 मार्क्स का एडवांटेज और ये इसमें से इंटरव्यू में 101 लाए, तो इंटरव्यू में तो एक्सेलेंट है। कहीं ना कहीं आप यहां मिस कर रहे थे। जस्ट इमेजिन करो, इनके 20 मार्क्स एडवांटेज में होते, 166 कट ऑफ, और इनका रुका कितना से है? 280 लास्ट का कट ऑफ गया, अदरवाइज 282 था इनिशियली, और फिर 280 हो गया। इसका मतलब 8 मार्क्स से ये कम हो रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करो कि इनका 20 मार्क्स का एडवांटेज होता तो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया हुआ होता। तो कहीं भी जिन मिनिमम आपके पास 20 मार्क्स का एडवांटेज होना चाहिए, तब आपके जो दारोमदार होते हैं इंटरव्यू। हाँ, अब जिसके मान के चलो कि 50 मार्क्स एडवांटेज में है, जितना कट ऑफ गया उससे 50 मार्क्स एडवांटेज में है, 60 मार्क्स एडवांटेज में है, तो इंटरव्यू उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है सिलेक्शन के लिए। उनका इंटरव्यू मायने रखता है रैंक के लिए। ठीक है, अब ये कैंडिडेट देखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये सिचुएशन, पेपर वन में 121 पॉइंट समथिंग, पेपर टू 49 मार्क्स, टोटल 170 मार्क्स, जनरल कैंडिडेट। तो ये रिटेन ही एक तरह से नहीं क्वालिफाई हुए, एक नंबर और यदि ये इसमें होता, एक नंबर और होता तो रिटेन क्वालिफाई हो गए हुए होते। जस्ट इमेजिन करो कि 50 नंबर होता तो 171, फिर आप इन्हीं के बराबर आ जाते, तब इनके पास भी क्या है, बहुत मुश्किल होता। इंटरव्यू में एक्सेलेंट मार्क्स आपके 110 प्लस मार्क्स लाने पड़ते। 110 प्लस लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन इनके भी ये 70 होते यदि पेपर टू में, तो इनके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस हो सकते थे डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यू। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, और आपने देखा कि किस ढंग से ये इन कैंडिडेट्स का एक तरह से ठीक ठाक एडवांटेज था इन रिटर्न में। इन दोनों का इंटरव्यू पे दारोमदार था, इंटरव्यू पे दारोमदार हो रहा था, और इंटरव्यू के कारण ये लोग नहीं हुए। इनका इंटरव्यू में एक्सेलेंट मैं मानता हूं, लेकिन इनका जो रिटर्न में ओनली 5 मार्क्स का एडवांटेज था। आपके कम से कम 20 मार्क्स के एडवांटेज होने चाहिए था। 30 में होते हो तो लिटिल कंफर्ट होता, 50 यदि है तो आप आराम से रहते हो। ठीक है, अब ये कैंडिडेट वो हैं जो सेलेक्ट हुए। इंटरव्यू में मैं इनका बहुत पुअर मानता हूं, जिनका भी 90 से कम इंटरव्यू में है मैं पुअर मानता हूं, लेकिन पेपर वन में इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब इनका जस्ट इमेजिन करो, इनिशियल मेरिट लिस्ट जब हुआ था तो 282 गया था कट ऑफ, यानी कि जस्ट थीन मार्जिन से ये सेलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं इनका, ये जस्ट इमेजिन करो, अब देखो इनका सिलेक्शन क्यों ये हुआ। 166 जनरल का कट ऑफ है ये, और इनका 41 मार्क्स एडवांटेज है। तो समझ सकते हो इंटरव्यू बहुत पुअर है, पुअर मार्क्स है, आई एक्सेप्ट। लेकिन फिर भी इनके पास इस कारण से हुआ। जस्ट इमेजिन करो, इनके 30 मार्क्स यदि होते, 20 मार्क्स होते, ये भी आउट थे। तो ये एक्सेलेंट थे,
तब इनका सिलेक्शन हुआ। एक्सेलेंट इन द सेंस कि रिटन में इन्होंने बहुत अच्छा एडवांटेज लिया था। इस कैंडिडेट का देखो, इनका सिलेक्शन हुआ, इनका सिलेक्शन में यदि देखें तो एग्जैक्ट 20 मार्क्स का इनके पास एडवांटेज है। 20 मार्क्स का एडवांटेज है, तब क्या पूरा इनका दारोमदार सिलेक्शन का इंटरव्यू पर हुआ। इंटरव्यू में इन्होंने एक्सेलेंट किया तो ये सिलेक्शन हो गए। ये कैंडिडेट सिलेक्शन यूनिक केस एक तरह से, ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, और आपका कट ऑफ इतना ही ओबीसी का पेपर 1 में गया था जितना आपने लाया है, लेकिन पेपर 2 एक्सीलेंट मार्क्स। रिटेन आपके पास एडवांटेज, ये आपके पास 24 मार्क्स का एडवांटेज है, 24 मार्क्स का एडवांटेज। अब आप देखो कि आपने इंटरव्यू में एक्सेलेंट किया, यदि इनका इंटरव्यू में 80 होता तो ये आउट होते, तो इनका इंटरव्यू मायने रखा, इनका भी इंटरव्यू बहुत मायने रखा। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, एक तरह से एवरेज परफॉर्मर, हर वो चीज में एवरेज परफॉर्मर, जस्ट थिन मार्जिन, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी देखो इनका भी क्या है, ये आपके 20 प्लस का एडवांटेज है, 20 प्लस का एडवांटेज है, हाँ, लेकिन इंटरव्यू में इन्होंने अच्छा किया। 90 प्लस वाले अच्छे होते हैं, 100 और 100 प्लस वाले जो है एक्सेलेंट इंटरव्यू में मैं मानता हूं। ये हर चीज में एक तरह से एवरेज वाले में रहे। ठीक है, इसमें एवरेज प्लस है तो इनका सिलेक्शन हो गया। ये आपके 4 जो हैं, जो प्राइमरी मेरिट लिस्ट था वो उसके सिलेक्टेड हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जो देखो यहां नोट रिकमेंडेड आ रहा है, नोट रिकमेंडेड आ रहा है, नोट रिकमेंडेड, लेकिन ये सारे के सारे जो रिजर्व लिस्ट में थे वो रिकमेंड हो गए थे रिजर्व लिस्ट में। अब ये देखो, ये जनरल कैंडिडेट, आपका जनरल कैंडिडेट 191, इसका मतलब है 25 मार्क्स का आपका एडवांटेज था। इंटरव्यू में 90 को मैं बेंचमार्क मानता हूं, तो 90 आपका आया, तो कहीं ना कहीं ये आप मेन लिस्ट में नहीं आ पाए थे क्योंकि 1 मार्क कम हो गया था। फिर रिजर्व लिस्ट आया तो रिजर्व लिस्ट में ये सिलेक्ट हो गए। अब जस्ट इमेजिन करो, इनके 85 इंटरव्यू में होते, 80 होते, इनका आउट हो जाता, इंटरव्यू इनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट, और 1 मार्क इनिशियल जो 281 गया था, 1 मार्क से सिलेक्शन नहीं हुआ। रिटेन, ये पेपर 1 एक्सेलेंट, उस ईयर के अनुसार एक्सेलेंट, पेपर 2 पुअर परफॉर्मेंस। अब इनके पास देखो 197, यानी कि 36 मार्क्स का इनके पास एडवांटेज था। इंटरव्यू में खराब परफॉर्मेंस मैं मानता हूं, 90 से कम है यानी पुअर परफॉर्मेंस, बट फिर भी जो भी आपका जस्ट मेरिट लिस्ट बन गया रिजर्व लिस्ट में, तो ये यहां इंटरव्यू इनके लिए मायने रखता था। 90 आते, रिलैक्स हो जाता इनिशियल लिस्ट में ही। ये एससी कैंडिडेट जनरल, ये आपका कट ऑफ 85.39 बहुत कम है, लेकिन पेपर 2 में ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैं इनके बहुत सारे कॉपी चेक किया था पेपर 2 में, क्लासरूम में ये अटेंड क्लास करते थे इलाहाबाद में, ऑफलाइन क्लासेस, तो मैं इनको देखता था, तो मैं समझता हूं कि जितना ये डिजर्व करते थे पेपर 2 में, इन्होंने एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा किया। अब देखो इनका 167, वो 142 कट ऑफ गया था एससी का जो रिटेन में था, 25 मार्क्स का बेटेज, ये 25 मार्क्स का एडवांटेज। अब इमेजिन करो कि ये इंटरव्यू में इनका यदि 90 हुआ होता, 95 हुआ होता, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 87 था। या अब जस्ट इमेजिन करो, इनके कुछ आपने देखा कि 80 से बिलो वाले भी सेलेक्ट हुए हैं, और या जस्ट इमेजिन करो कि इनके 83 आए, ये तो इनके 83 इनके हुए होते, तब भी ये सेलेक्ट नहीं होते, रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आते। तो ये सिचुएशन है कि इंटरव्यू आपके मायने रखते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि कुछ कैंडिडेट, यदि आपका कट ऑफ जितना गया है, अब हम 2018 को बेंचमार्क्स नहीं मान सकते हैं 2018 को 2020 में, क्योंकि 2020 में कट ऑफ बहुत ऊपर जा चुका है। ऑलरेडी आप देख रहे हो 2019 में
ऑलरेडी कट ऑफ ऊपर जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है। 2020 में जो कट ऑफ है वो भी ऊपर रहेगा। तो हम इसके मार्क्स को बेंचमार्क नहीं मान रहे हैं, ये हमेशा ये डिस्क्लेमर कि मैं इसको बेंचमार्क नहीं मान रहा हूं कि इस मार्क्स पे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 2018 बैच वाले लकी थे, व्हाटसोएवर बॉयज की सीट वहां बहुत ज्यादा था, 466 सीट्स। कट ऑफ बहुत कम गया। एक तो कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाने का ये रीजन था कि 4 क्वेश्चन जो है हटा दिए गए थे पेपर 1 में। तो कहीं ना कहीं ये 8 मार्क्स ऑलरेडी हटा दिए गए थे। इसमें 8 मार्क्स में एटलीस्ट 5 मार्क्स आप ऐड करोगे तो ये 5-6 मार्क्स ऐड करो तो 290 के अप्रॉक्स मान लीजिए जनरल का इनिशियल पहुंच जा रहा है, या 285 प्लस पहुंच जा रहा है, जो भी है। तो ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट को हमने दिखाया। इंटरव्यू आपका बहुत मायने रखता है। डिफरेंस ये क्रिएट कर सकता है, डिफरेंस क्रिएट करता है कैंडिडेट का। अब तक जो आपके पास हुआ है, आप एग्जैक्ट नहीं जान रहे हो कि कितने हमारे एडवांटेज हैं, कि कट ऑफ कितने होंगे और हमारे एडवांटेज, लेकिन रफ एस्टिमेशन में आपके पास आइडिया है। बट फॉरगेट एवरीथिंग, इवन इफ जितने कट ऑफ आपको गए हैं, मान के चलो कि जस्ट इमेजिन करो कि सपोज 200 कट ऑफ है, थोड़ी देर के लिए हम मान ले रिटेन का, जस्ट इमेजिन करो कि 200 ही आपके हैं, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। 210 है, 15 है, लेकिन जिनका 30 मार्क्स का एडवांटेज है उनके लिए बहुत अच्छा चांसेस होता है। जिनके पास 50 मार्क्स का एडवांटेज है उनका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू खराब जाने पर भी उनका इंटरव्यू रैंक डिसाइड करता है कि क्या सिचुएशन है। अभी आपके पास ये करो कि 150 मार्क्स ये है, ये गेम चेंजर होगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट इमेजिन करो कि 1200 आपके 86 लोग, ये 87 क्वालिफाई हुए रिटेन, इसमें आपके 600 प्लस जो है ऑलरेडी आउट हो गए। तो हो सकता है, बहुत आप नहीं जान रहे हो ना, हमें अभी पता ही नहीं है। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट भी होते हैं जो कोई 100 मीटर रेस नहीं कर पाए, जो 800 मीटर, किसी का हाइट कम हो गया, किसी का रिजल्ट नहीं आया था, मान के चलो ग्रेजुएशन का रिजल्ट फाइनल नहीं हो पाया था, या जो भी सिचुएशन था उसके लिए आउट हो गए। अब गेम में अभी मान के चलो 656 है, हो सकता है कुछ 2-4-10 कैंडिडेट बढ़ सकते हैं, सिचुएशन ऐसा है। तो आप 150 मार्क्स पे पूरे जोड़ दो। जो फॉरगेट एवरीथिंग, आपके बस में जो है, मैं हमेशा बोलता हूं कि डीएएफ को आप जितना अच्छे तरीके से हो सके करो। और जो कुछ आसपास की घटनाएं चल रही है, जो कुछ हो रहा है आपके आसपास, उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो आपके आसपास आइदर मेजोरिटी डीएफ में होते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ जो सिचुएशन होते हैं, कुछ सिचुएशंस आपको अराइज किए जाते हैं। ये देखना होता है कि आप एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एज ए मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन है, आप एक ग्रेजुएट हो, 20 ईयर्स के मिनिमम, 20+ ईयर के हो, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स के एटलीस्ट हो आप। तो आपके पास कुछ मैच्योरिटी है, आपके पास वोटिंग राइट पहले ही आ चुका है, 2-3 साल पहले वोटिंग राइट आपको दिया जा चुका है कि आप देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। आप 2019 के लोकसभा में वोटिंग करने के एलिजिबल थे। तो जब ये आपके पास था, आप वोट कर सकते थे, तो आपके पास ये भी मैच्योरिटी होना चाहिए। आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर दोगे, इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया का जो चैलेंज है उसको पूरा सोल्व आप नहीं कर दोगे। और डीप आपसे, सपोज आप साइंस के ग्रेजुएट हो, तो साइंस के थ्योरी कौन पूरा इक्वेशन लिखने नहीं बोलेंगे। वो कॉमन सेंस जो 10th क्लास का साइंस का कैंडिडेट पढ़ सकता है, वो क्वेश्चन आपसे यदि कुछ साइंस सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी में जो बेस आपने पढ़ा था उससे संबंधित कुछ चीजें पूछी जाती है। कुछ आपके आसपास आपने जो कुछ हॉबी लिखी है उसके से रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उस चीज पे ध्यान दें, अननेसेसरी किसी चीजों पे न जाएं। जो भी आपको मेंटर लगते हैं कि जो हमको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीका से, आप उनके पास ये रहें। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे।
कहीं भी जो होता है कुछ भी, जिनको आपको लगता है बिलीफ, एक बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन में भी यही कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोगों को देखो प्लेसिबो दिया जाता है, मेडिसिन एक्चुअल में नहीं होता है, वो जस्ट डिस्टिल्ड वाटर होता है और उससे भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डबल रैंडमाइज ट्रायल होता है तो उसमें से जो सपोज हाफ को एक्चुअल मेडिसिन दिया गया और हाफ को प्लेसिबो दिया गया, लेकिन किसी को पता ये नहीं होता है कि किसको प्लेसिबो दिया गया है और किसको एक्चुअल मेडिसिन दिया गया। तो ये सेम सिचुएशन कि जिस पर आपको लगता है कि ये हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, आप उनसे संपर्क ये करो। और कभी भी कुछ कैंडिडेट का, जैसे मैंने बताया आपको 2019 के कैंडिडेट या 2018 के कैंडिडेट जो भी थे या 2017, तो 2017 से मैं प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। तो इन सारे कैंडिडेट से मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं किया था। हाँ, 2018 के जो कैंडिडेट कुछ जो थे इलाहाबाद में फॉर एग्जांपल, जिनको मैंने बैठा करके क्लासेस लिया था, तो उन उन लोगों से मैंने कुछ चार्जेस किए थे। अदरवाइज 2017, 18, 19 इन तीनों बैच में हमने किसी से कोई चार्ज नहीं किया। अब मैं कुछ मिनिमम चार्ज कर रहा हूं। अब कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर ये तो फ्री करवा रहे हैं, फ्री मैंने भी करवाए हैं ये, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि यदि कुछ पैसे आपको लगते हैं 2-4 हजार, और उससे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आपके लिए ये मायने रखता है? हाँ, किसी के पास ऐसा है कि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप ठीक है, ऐसा नहीं है, सब लोग ये करते हैं। जब मैंने किया, आप 2018, 19, 17 तीनों बैच को कंटिन्यू मैंने फ्री गाइडेंस दिया, प्रॉपर तरीका से, कोई इशू नहीं, तो आपके लिए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह। क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए तो आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो, लेकिन कुछ यदि पैसे लग के यदि आपका 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, तो ये करनी चाहिए। ओके, जो भी है क्वेश्चंस क्यूरी आप बताना। ओके, थैंक यू।